everyone, welcome back to new vlog. Happy करवा चौथ and sweet सी ladies all. तो जी नहाना धोना हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये एक फेस्टिवल ऐसा होता है कि ना, हमारी शादी वाली जो दिन होता है उसको याद दिलाता है। अभी तो मैंने सूट वेयर किया है क्योंकि सुबह सुबह भी बहुत काम है। अभी मैं सूरज उदय होने से पहले ही उठ गई हूँ, नहा लिया है, धो लिया है, काम भी हो गया है ऑलमोस्ट। बच्चे भी सो रहे हैं। अभी मैं बनाऊँगी चाय, फिर हम लोग पियेंगे चाय क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले ही चाय पी जाती है। और दिन में जो जो व्लॉग होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड मैंने अभी मेहंदी थ्रेडिंग कुछ नहीं कराया है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था हमारा। आज कराएंगे, सो आप व्लॉग में ज़रूर बने रहना। तो अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए जैम वाले टोस्ट। तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये थोड़ा जल्दी भी बन जाते हैं क्योंकि आज बच्चों का ऑफ है, स्कूल से एग्ज़ाम है कल, लेकिन मुझे उसका भी प्रिपरेशन कराना है। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए अभी ना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, फिर मैं अपना बाकी का काम करूँगी। और तो कुछ नहीं, बस मेरा काम तो सारा हो गया है, बस नाश्ता बना के फिर मैं रेडी हो जाऊँगी क्योंकि तैयार वैयार होने के बाद ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा फटाफट पहले काम कर लेती हूँ जो जो है। तो अभी मैं बना रही हूँ थोड़ी सी लौकी की बर्फ़ी क्योंकि हम लोगों ने बाहर से कुछ भी मीठा नहीं मंगाया है, ना ही हम मंगाते। मैं हमेशा ना घर पे ही बनाती हूँ। तो मैंने लौकी की बर्फ़ी बनाई है, फिर मैं उसके बाद तैयार होने जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और सूर्य देव को अर्घ दे दिया है। अभी मेरा महावर वगैरह लगाना बाकी है, तो मैं अभी लगा लेती हूँ फटाफट से महावर और नेल पेंट मैं दोनों हाथों पे लगाऊंगी। आज वैसे मैं एक ही हाथ पे लगाती हूँ क्योंकि मुझे खाना वाना बनाना था, इसलिए मैंने सुबह नहीं लगाया और अभी लगा रही हूँ। आज पूरा हमने 16 श्रृंगार किया है। तो मुझे महावर तो इतना पसंद है ना, बस पूछो मत। बहुत सी जगह है ये अलाउड नहीं होता, मतलब मेहंदी लगा लेते हैं, लेकिन मुझे मेहंदी से ज़्यादा ना ये पैरों पे महावर अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने पैरों पे मेहंदी नहीं लगाई है। सोचा तो एक हाथ पे था, लेकिन सोच के ही रह गई, नहीं लगा पाई उस हाथ पे भी। तो मैंने पैरों में अपना महावर लगा लिया है। सुबह फिर मैंने मम्मी से बात की उठते ही पहले तो, और भाग दौड़ तो वैसे ही बहुत हो जाती है। 4 बजे से उठे अभी ये टाइम हो गया है। और प्लस देखो अपना बाकी का जो डेली का काम होता है वो भी हमें करना ही है। और फिर इधर बच्चों के एग्ज़ाम है, मुझे उसका भी प्रिपरेशन कराना होता है, ऊपर से फास्ट है। तो जब तक मैं काम करती रहती हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे काम ख़त्म होता है ना, फिर मुझे थोड़ी सी बेचैनी सी होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लेती हूँ महावर, फिर मुझे शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। तो मेरे पैरों पे महावर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने बीचे चेंज नहीं किए हैं क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितने पुराने हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और दोनों हाथों पे मैं लगा ले रही हूँ नेल पेंट। सो मैं रेडी हूँ। सो फ्रेंड, वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ। तो ये है मेरा फाइनल लुक, ये मेरा सेकंड आउटफिट है। और फर्स्ट आपने देख लिया, सेकंड ये है, थर्ड आएगा नाइट में। सो आप लोग में जरूर बने रहना। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ये ना मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है, इसलिए मैंने अभी ये वेयर किया है नाइट में। और स्पेशल है, वो भी मेरे हस्बैंड का ही दिया हुआ गिफ्ट है, वो भी मैं तभी पहनूंगी। ये मेरे मायके का है। तो आप लोगों ने क्या वेयर किया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर अगर पहली बार हो तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको वीडियो कैसा लगता है मेरा वो भी कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं आज कैसी लग रही हूँ वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने मेहंदी लगाई है, एक ही में लगाई है, दूसरे में नहीं लगाई क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड था। अभी उंगलियां लगा लूंगी यानी क्योंकि वो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने महावर तो बहुत पहले ही लगा ली। अभी थोड़ा बनाएंगे खाना पीना, फिर हम करेंगे शाम की तैयारी। सब लोग में जरूर बने रहना, मिस मत करना। किचन में और अभी हम बनाएंगे हलवा क्योंकि हमारे यहाँ अठावड़ी बनती है, तो उसके साथ में मीठा बनता है। तो मीठा तो मैंने बना लिया है। एक और चीज़ बनाई है, मैंने बनाई बर्फ़ी लौकी की। और अठावड़ी में लगता है हलवा, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी अभी सूजी का हलवा। सो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे जैसे दिन ढल रहा है ना, बहुत अच्छी खुशी सी मिली है, मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं सबसे पहले ना हलवा बना लेती हूँ। तो सूजी का हलवा बना रही हूँ। बर्फ़ी तो मेरी बन गई है, लेकिन अठावड़ी के लिए हलवा चाहिए, तो हलवा बना रही हूँ मैं सूजी का। और बच्चों का मन था कि हम आलू गोभी की सब्ज़ी खाएंगे, तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी उनके लिए बना रही हूँ और अपने लिए बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। तो अभी शाम के ना 5 बज रहे हैं, तो मैं 6-7 बजे तक आराम से फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं होंगी तैयार। अभी मैं खाना वाना बना लेती हूँ फटाफट से। वो भी कह रहे थे कि मैं हेल्प कर दूँ, लेकिन मैंने हेल्प नहीं ली क्योंकि उनका ऑफिस भी चल रहा था। मैं कहा आप अपना ऑफिस करो, मैं कर लूँगी। और मुझे ना सच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें थकावट होती है, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हलवा तो मेरा बन गया था। तो अभी मैं सबसे पहले ना अठावरी की पूड़ियाँ बना रही हूँ अपने लिए। तो मैं मसाला पूड़ी बनाऊँगी।
तो अठावरी के लिए सिंपल ही पूरी बनती है, तो 8 होती है अठावरी की और 2 होती है गौर माता की। तो मैं फटाफट से पहले पूरियाँ बना लेती हूँ। आपके यहाँ पे करवा चौथ की कैसे करते हैं तैयारियाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे ना शाम को ही कहानी सुनते हैं। मेरे मायके में तो दिन में सुन लेते, लेकिन हमारे यहाँ पे ना रात को ही सुनते हैं। उससे पहले सारा खाना पीना बना लेते हैं, पूजा की तैयारी सब कर लेते हैं, फिर हम लोग तैयार होके सीधा कहानी सुनते हैं और सीधा फिर अर्घ देने ही जाते हैं। हमारे दिन में नहीं सुनते हैं। पूजा का खाना बन गया है, मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए अब आलू की सब्जी, क्योंकि दही मठा तो मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ, तो शाम के टाइम थोड़ा लिक्विड हो जाती है ना सब्ज़ी, तो थोड़ा सही रहता है। इस वजह से मैंने अपने लिए रसीली बनाई है। आलू की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो आलू बॉईल किए थे, तो बॉईल आलू की ही मैंने सब्ज़ी बना ली। और मैं अपने लिए बनाऊंगी मसाला पूरी, तो उसका ना दोनों का मैं वीडियो अपने दूसरे चैनल पे डाल दूँगी, तो आप चेक कर लेना कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो मैं फटाफट से बना ले रही हूँ अभी मसाला पूरी। और बच्चे भी कर रहे थे, मम्मा भूख लग रही है भूख लग रही है। तो मैं खाना तो बनाना ही था, तो मैंने पूजा की खाना निकाल दिया और अभी मैं बच्चों को बना के दे दूँगी फिर फटाफट से। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी कैसी रही करवा चौथ की तैयारियाँ मुझे वो भी बताना कमेंट करके। तो खाना मेरा बन गया है सारा, और मैं फटाफट से सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। फिर बर्तन वर्तन साफ़ करके फिर मैं शाम की तैयारी करूँगी, मतलब तैयार होंगी, पूजा की तैयारी करूँगी। खाने पीने से फ्री हो गई हूँ। हमारे यहाँ ना दिन में चाय भी नहीं पीते, पानी कुछ नहीं पीते हैं, बस सूर्योदय होने से पहले ही चाय पी लेते हैं। मैंने सुबह की ही चाय पी है, और सुबह से लेके 4 बजे से लेके अब तक यही टाइम हो गया है, 7:30 हो गए हैं, और ये पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरे करते करते। इधर मैंने बीच में बच्चों को भी पढ़ाया था, क्योंकि उनका कल एग्ज़ाम है। काम अपनी जगह है, लेकिन बच्चे अपनी जगह है, तो उनका भी प्रिपरेशन कराना है। और फिर प्लस अभी त्यौहार है, तो त्यौहार में भाग दौड़ तो हो ही जाती है। तो मैं फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, फिर तो बाद में जब हम खाना खाएंगे उसी के बर्तन रह जाएंगे, तो उसको भी मैं फटाफट कर दूँगी। लेकिन एक साथ में से नहीं होगा इतना, और ज़्यादा ना मैं किचन में बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, हैंड टू हैंड कर देती हूँ। और ज़्यादा हो जाता है ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं हैंड टू हैंड कर लेती हूँ। तो जितना होगा उतना मेरे लिए ईजी रहेगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर ही हम मांजेंगे, वो ढेर सारे बर्तन मुझसे नहीं मांजते हैं, तो मैं तो हाथ के हाथ करके मांज लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, किचन मेरी क्लीन हो गई है, और बाद में मैं इनको लगा लूँगी स्टैंड में, जब तक इनका पानी निकल जाएगा इनमें से। तो फ्रेंड मेरा सारा काम हो गया है किचन का, अभी बस थोड़ा थक गई मैं। अभी मैं शाम के लिए होंगी तैयार, तो आप लोग में बने रहे ना। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम की पूजा की तैयारी। तो हमारे यहाँ पे ना गौर माता बिठाई जाती है, ऐसे मिट्टी की बनाते हैं। तो मैं मिट्टी की गौर माता बना रही हूँ, फिर मैं उनका करूँगी श्रृंगार और पूजा की विधि करूँगी पूरी। तो हमारे यहाँ पे शाम को ही पूजा होती है। अब यहाँ पे मैं श्रृंगार करके माता का पूरी कथा वथा करके अपनी पूजा करके फिर सीधा यहाँ से ना डायरेक्ट जाऊँगी चाँद को अर्घ देने के लिए। इसके बीच में मैं कहीं नहीं जाऊँगी। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, डायरेक्ट पूजा करने बैठते हैं और फिर हम लोग जाते हैं सीधा अर्घ देने के लिए। बहुत सी जगह पे दिन में सुन लेते हैं, मेरे मायके में भी दिन में सुनते हैं कहानी, लेकिन हमारे यहाँ रात में ही सुनते हैं। पहले तो हमें अम्मा सुना देती थी, ये मम्मी सुना देती थी, लेकिन अब मुझे अकेले ही सुनना पड़ता है। पूजा की तैयारी होने के बाद ना मैं मम्मी को कॉल करूँगी और मम्मी से ही कहानी सुनूंगी। जय हो चौथ माता की, जय हो माता रानी की। माता रानी सबका सुहाग बाग ऐसा ही बना रहे, सब 16 श्रृंगार करके हर साल इसी तरीके से करवा चौथ अपना मनाएं। तो दीपक मैंने प्रज्वलित कर दिया है और माता रानी को आरती कर दी है। अब मैं गौर माता को लगा देती हूँ भोग। गौर माता की पूड़ियाँ गाय को जाती है और अठावरी की सास को जाती है, लेकिन अभी मम्मी यहाँ पे नहीं है, तो मैं गाय को ही दे दूँगी। ये गए हैं चाँद को देखने के लिए। तो हमारे यहाँ पे करवे ऐसे बदलते हैं, और चाँद भी आ गया है, तो मैं डायरेक्ट जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो हमारा चाँद आ गया है और मेरा चाँद मेरे सामने खड़ा है, तो मैं कर लेती हूँ अभी फटाफट से पूजा। बस ये पल यहीं थम जाए, यही ऐसा ही लगता है, और हर साल ऐसे ही सबका सुहाग वाग बना रहे, सब ऐसे ही अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करता रहें। हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड।
हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड। तो हमारा व्रत टूट गया है, हमारा व्रत सफल रहा। तो जी हमारा करवा चौथ फाइनली अच्छे से हो गया है, पूजा पाठ हो गई है। अब हम लोग खाना खा लेते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, गुड नाइट। भूख लग रही है, मैं खाना खा लेती हूँ।